गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुरेश चंद्र गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज के इस वीडियो में हम अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष, उसका चुनाव किस प्रकार से होता है एवं स्पीकर की शक्तियां और कार्य क्या हैं आदि के बारे में चर्चा करते हैं। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं और यह पद अमेरिकी राजनीति में बहुत अधिक सम्मान और महत्व का है। प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से दूसरे दर्जे पर समझा जाता है। यह किसी विशेष स्थिति में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ही पद रिक्त हो जाएं तो प्रतिनिधि सभा का स्पीकर ही राष्ट्रपति पद को धारण करता है। मान लो कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ही पद रिक्त हो जाते हैं तो उस स्थिति में प्रतिनिधि सभा का जो स्पीकर होता है वही राष्ट्रपति पद को धारण करता है। अब आता है स्पीकर का चुनाव। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि प्रतिनिधि सभा के सदस्य सभा के सभापति एवं अन्य अधिकारियों का चुनाव करेंगे। प्रतिनिधि सभा प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अर्थात सभा के निर्वाचन के उपरांत प्रथम सत्र में स्पीकर का चुनाव करती है। व्यवहार में स्पीकर सदा ही सदन में बहुमत वाले दल का प्रत्याशी होता है। स्पीकर साधारणतः कोई अनुभवी और वरिष्ठ सदस्य होता है, किंतु व्यक्तिगत लोकप्रियता भी उसके निर्वाचन में सहायक सिद्ध होती है। अमेरिका में इस संबंध में अब यह परंपरा स्थापित हो गई है कि यदि प्रतिनिधि सभा में पुनः उसी दल का बहुमत हो जाए तो पूर्वगामी सभा का स्पीकर ही पुनः स्पीकर निर्वाचित कर लिया जाता है। यदि पहले का अल्पमत दल बहुमत में आ जाता है तो उसके द्वारा अपने उम्मीदवार को स्पीकर निर्वाचित किया जाता है। अब आता है स्पीकर की शक्तियां और कार्य। अमेरिकी संविधान में प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष अर्थात स्पीकर को कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां और कार्य प्रदान किए गए हैं जो निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, सदन की अध्यक्षता करना। यानी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर प्रतिनिधि सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। यानी प्रतिनिधि सभा की जो भी बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर ही करता है। प्रतिदिन अपना आसन ग्रहण करने के बाद वह कार्य आरंभ करने की घोषणा करता है तथा उस दिन के कार्यक्रम की घोषणा करता है। उसे यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी अनुपस्थिति में सदन की कार्रवाई चलाने के लिए 3 दिन तक किसी भी व्यक्ति को अस्थायी रूप से अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। मान लो वह अनुपस्थित है तो सदन की कार्रवाई चलाने के लिए वह 3 दिन तक किसी भी व्यक्ति को क्या है, अस्थायी अध्यक्ष भी नियुक्त कर सकता है। ये शक्ति किसको प्राप्त है? प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को अर्थात स्पीकर को। अध्यक्ष के रूप में वह सदस्यों को सदन में बोलने की स्वीकृति प्रदान करता है। स्पीकर की यह शक्ति महत्वपूर्ण है और उसके द्वारा इस अधिकार का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है कि उसके सदस्यों को बोलने के अधिक अवसर प्राप्त हो। इस संबंध में उसके मार्गदर्शन हेतु सदन में कुछ निश्चित नियम भी हैं। दूसरी शक्ति आती है सदन में शांति, व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना। सदन में शांति, व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना स्पीकर का सबसे प्रमुख अधिकार और दायित्व है। यदि सदन में कोई भी उपद्रव, अव्यवस्था, अभद्र या अशिष्ट व्यवहार की स्थिति हो तो वह गैलरियों तथा
समकक्षों को खाली कराने का आदेश, सभा कक्षों को खाली कराने का भी आदेश दे सकता है तथा इस कार्य के लिए वह सार्जेंट की सहायता भी ले सकता है। अधिक अशांति उत्पन्न होने पर वह सदन की कार्रवाई को स्थगित भी कर सकता है। यदि कोई सदस्य सदन की कार्रवाई में अव्यवस्था उत्पन्न करता है तो अध्यक्ष सदन को उस सदस्य के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए भी कह सकता है। वह स्वयं किसी भी सदस्य को दंडित नहीं कर सकता। सदस्य को दंडित करने का कार्य पूरा सदन के द्वारा ही कर सकता है। स्पीकर का एक अन्य कार्य आता है नियमों की व्याख्या करना। अध्यक्ष सदन के नियमों की व्याख्या करता है तथा उन्हें लागू भी करता है। उसे अपना यह महत्वपूर्ण कार्य उन नियमों के अंतर्गत ही करना होता है जिन्हें नियम निर्माण समिति बनाती है। अध्यक्ष का एक अन्य कार्य है दल के नेता के रूप में कार्य। स्पीकर प्रतिनिधि सभा में अपने दल का नेता भी होता है। वह स्वयं दल के नेता के रूप में भाषण दे सकता है। जब सदन संपूर्ण सदन की समिति के रूप में एकत्रित होता है उस समय स्पीकर इसकी अध्यक्षता नहीं करता तथा वह वाद विवाद से अधिक सक्रिय रूप में भाग ले सकता है। इसका अन्य कार्य भी आता है निर्णायक मत देने का अधिकार। साधारणतः उसे अर्थात स्पीकर को मत देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन जब मत बराबर होने की स्थिति आती है तो स्पीकर को निर्णायक मत का देने का भी अधिकार होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बराबर मत अगर आ जाए किसी मुद्दे पर तो वह अपना निर्णायक मत भी दे सकता है। व्यवहार में वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग सदैव अपने दल के हित में ही करता है। एक अन्य शक्ति आती है समितियों संबंधी अधिकार। वह यानी स्पीकर विविध स्थायी समितियों के पास विधेयकों को भेजता है। इसके अतिरिक्त दोनों सदनों के बीच मतभेद उत्पन्न होने की स्थिति में वह सम्मेलन समिति तथा अन्य विशेष समितियों की भी नियुक्ति करता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि मान लो किसी विधेयक के ऊपर दोनों सदनों के बीच अगर मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो वह सम्मेलन समिति तथा अन्य विशेष समितियों की भी नियुक्ति करता है। यह अधिकार किसके पास प्राप्त है? यह अधिकार भी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष अर्थात स्पीकर को ही प्राप्त होता है। स्पीकर की एक अन्य शक्ति है परिणामों की घोषणा और हस्ताक्षर। विधेयकों और प्रस्तावों पर बहस के पश्चात वह सदन में मतदान करवाता है, मतों की गणना करता है तथा उसके परिणामों की घोषणा भी करता है। वह सभी प्रस्तावों, लेखों, अधिपत्रों और विधेयकों पर भी हस्ताक्षर करता है। इस प्रकार अमेरिका में प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष दलीय आधार पर कार्य करता है तथा व्यवहार में अध्यक्ष पद कभी अधिक शक्तिशाली रहा है तो कभी कम शक्तिशाली रहा है। इसी संबंध में फर्ग्यूसन और मैक हेनरी ने लिखा है कि स्पीकर पद कभी बहुत अधिक महत्व का और कभी साधारण महत्व का हो जाता है। इसकी स्थिति पदधारी व्यक्ति के व्यक्तित्व और अपने दल यानी कांग्रेस तथा देश की परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। शक्तिशाली स्पीकरों ने इस पद की सत्ता और सम्मान को उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया था, लेकिन कुछ स्पीकर पदाधिकारियों ने औपचारिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए ही संतोष कर लिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रतिनिधि सभा के जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, उसके कार्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यानी उसके द्वारा सदन में शांति व्यवस्था एवं अनुशासन बनाए रखना, नियमों की व्याख्या करना, दल के नेता के रूप में कार्य, निर्णायक मत देने का अधिकार और परिणामों की घोषणा और हस्ताक्षर संबंधी कार्य
भी किए जाते हैं। धन्यवाद।